सो अभी जो ईरान, इज़राइल और यूएसए की वॉर चल रही है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है? तो यहाँ पे जो एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं सारे वर्ल्ड में, और काफ़ी जो है लोगों का भी नुकसान हो रहा है। मगर इन सब चीज़ों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, जो कि है यूएसए। अब किसी भी देश में कभी भी लड़ाई होती है या कोई वॉर टाइप सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे एक ही कंट्री है जिसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, वो है यूएसए। यूक्रेन रशिया वॉर में भी जो है इन्वॉल्वमेंट जो है वो यूएसए की है। यूएसए सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, बट वो सामने से आके सपोर्ट नहीं कर रहा, वो सपोर्ट कर रहा है एट द बैक एंड पे। मतलब वो उसको वेपन्स जो है वो प्रोवाइड करेगा, बट सामने से आके उसके लिए लड़ाई नहीं करेगा। तो वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो अपने वेपन्स को सेल करते हैं किसी भी कंट्री को, ताकि उनको प्रॉफिट जनरेट होता रहे। और दूसरी चीज़ ये कि उनका जो है ऑल ओवर वर्ल्ड पे एक दबदबा बना रहे कि उनसे सुपीरियर कोई नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है यूएसए हमेशा डिप्लोमेटिक रहता है सारी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि उसने अपना जो है वो मोनोपोली बना के रखनी है कि मैं जो हूँ, मैं सुपर पावर हूँ। एंड इसमें अब सबको पता है कि ईरान जो है वो फाइट कर रहा है इज़राइल से, बट इज़राइल से वो फाइट कर रहा है, बट यूएसए पे वो डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं कर रहा? अब वो यूएसए पे डायरेक्ट अटैक दो रीज़न से नहीं कर रहा है। वन, जो कि सबसे मेजर है, कि अगर वो यूएसए पे डायरेक्ट अटैक करता है तो वो इट विल लीड टू मैनी सेवरल कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब वो एक इट्स अ काइंड ऑफ वर्ल्ड वॉर, वो वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। बिकॉज यूएस की जो मिलिट्री है वो ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, टॉप पे है, एंड उनके पास बहुत ही अच्छे तरीके के वेपन्स हैं। तो ईरान के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। सेकंड जो रीज़न है कि ईरान यूएसए पे डायरेक्ट वॉर क्यों नहीं कर रहा, डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं कर रहा, वो है उनके पास मिसाइल्स की रेंज। अब जो ईरान के पास मिसाइल्स हैं उनकी रेंज जो है वो है 2500 से 3000 किलोमीटर की। अब जो अमेरिका है, वो अमेरिका मेनलैंड वो है करीब करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वो चाह के भी जो है वो अमेरिका में अटैक कर नहीं सकते। अब दूसरी चीज़ आती है कि जो ईरान है वो कुवैत, कतर या फिर यूएई, दुबई, इन सब देशों पे जो है वो अटैक क्यों कर रहा है? तो वो इन देशों पे अटैक नहीं कर रहा है, वो बेसिकली अटैक कर रहा है यूएसए के जो भी वहाँ पे बेस हैं उनके ऊपर। अब यूएसए क्या करता है कि वो अपने जो बेस है, जो अपनी आर्मी है, वो डिप्लॉय करता है ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर, कि मतलब वहाँ पे उनके सैनिक रहने चाहिए कि कल को अगर वॉर टाइप सिचुएशन हो तो उनकी आर्मी ऑल ओवर वर्ल्ड प्रेजेंट है। अब कुछ टाइम पहले जो अफ़गानिस्तान वाली चीज़ हुई थी, अफ़गानिस्तान में भी जो है वो यूएसए की आर्मी प्रेजेंट थी, वहाँ पे भी यूएसए ने अपने जो है वो आर्मी डिप्लॉय की हुई थी। इसी तरीके से जो ईरान है, ईरान के लिए भी उसने वहाँ पे आर्मी अपनी ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखी है। बट ईरान जो है वो बहुत ही अच्छा फाइट कर रहा है। अब वो जो ईरान फाइट कर रहा है वो कर रहा है वो जो गल्फ़ है इनका, ये स्ट्रेट ऑफ हरमोज़ का। अब ये जो गल्फ़ है वहाँ से पूरे वर्ल्ड का 20% एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो 20% जो एनर्जी है वो उस गल्फ़ से होके जाता है। अब वो जो गल्फ़ है वो दो कंट्रीज़ वहाँ पे रूल करते हैं, एक ईरान और एक ओमान। तो ये जो गल्फ़ है ये 33 किलोमीटर्स का है, मतलब वो जो पैच है 33 किलोमीटर्स का वाइडन है। तो वो 33 किलोमीटर्स ईजीली जो है एक समुद्र के हिसाब से 33 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं होता। तो वो 33 किलोमीटर पूरा सर्वेलेंस में रखा हुआ है उन्होंने, कि यहाँ से कोई भी एनर्जी रिसोर्स, या वो पेट्रोल हो, डीजल हो, या एलपीजी हो, केरोसिन हो, ये नहीं जाएगा, स्पेशली फॉर यूएसए। अब यहाँ पे बात आती है कि यूएसए ये वाली चीज़ क्यों कर रहा है। अब यूएसए वो इसलिए कर रहा है कि वो अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है पूरे वर्ल्ड पे, कि वो ही सुप्रीम है, और जितने भी डील्स हैं, जितनी भी इंटरनेशनल डील्स होती हैं वो यूएसए के डॉलर वाली करेंसी में होती हैं। मतलब कि अगर आपने कोई किसी भी देश से, इवन कि आपने यूरोपियन किसी देश से कोई सामान खरीदना है ना, तो वो डॉलर में होगा।
कोई भी डील होगी वो डॉलर में होगी और वो US डॉलर में होगी। तो ऑब्वियसली जब आप US डॉलर में डील करोगे तो मतलब आपको प्रॉफिट हो ना हो, दूसरी पार्टी को प्रॉफिट हो ना हो, US से जो है वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगी। तो ये भी एक कंसर्न है कि USA अपना दबदबा बना के रखना चाहता है पूरे वर्ल्ड पे। अब बात आती है कि यहाँ पे ईरान एक और स्ट्रेटेजी अपना रहा है। वो स्ट्रेटेजी ये है कि वो अब युआन में जो है वो डील करना शुरू कर रहा है कि मतलब मैं युआन में जो है वो डीजल, पेट्रोल या फिर कोई भी एनर्जी रिसोर्स सेल करूँगा। तो यहाँ पे USA की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। वंस अगर एक भी कंट्री युआन या कोई और करेंसी में डील करना शुरू कर देगी तो कल को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज बाकी के देश भी जो है वो अपनी अपनी करेंसी में डील करना शुरू कर देंगे। फिर जैसे हम लोग देखते हैं कि यार डॉलर के रेट बढ़ गए या डॉलर के रेट घट गए, तो आजकल तो इंडिया की करेंसी की वैल्यू नहीं है एज़ कम्पेयर टू डॉलर, तो ये वाली चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो US की जो मार्केट है वो कोलैप्स कर जाएगी एक तरीके से। इसी रीज़न की वजह से जो है USA चाह रहा है कि वो सारे देशों को कंट्रोल करके रखें, इसीलिए उसने वेनेजुएला में भी अटैक किया और इराक में भी अटैक किया है पहले। तो ये इसने मतलब काफ़ी सारे देशों के ऊपर पहले ही अटैक कर रखा है। अब ये जो ट्रम्प है इसको चाहिए वर्ल्ड पीस का जो है नोबेल पुरस्कार मिल जाए, तो वो कैसे मिलेगा? जो USA है वो दूसरों देशों की जो है वो ग्रेव पे बन रहा है। वो मतलब दूसरे देश अगर नुकसान में है तो वो प्रॉफिट में है, बिकॉज वो एक साइड से वेपन सेल करता है, दूसरी साइड से वॉर को जो है वो प्रमोट करता है। तो USA जो है वो हमेशा अपने आप को प्रॉफिट में रखना चाहता है।